नमस्कार साथियों, समग्र शिक्षा के लिए 8987 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है और तमाम वेतन अपडेट शिक्षकों का हम लोग इसमें लेंगे। मार्च का वेतन भुगतान कब तक होगा, संभावना कब तक बन रही है, तमाम मुद्दे को जानने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए राज्य के नियोजित शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, नियमित शिक्षकों का वेतन भुगतान फरवरी तक हो चुका है और मार्च के वेतन भुगतान को लेकर लोग लगातार प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेष शिक्षकों की बात करें तो कहीं जनवरी का किसी को मिला है, किसी को फरवरी का मिला है और किसी को दोनों महीना और मार्च का भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर मार्च तक का वेतन भुगतान का ताज़ा अपडेट यह है कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक और नियमित संवर्ग के शिक्षक के साथ साथ विशेष शिक्षकों के भुगतान को लेकर अब नए वित्तीय वर्ष में आवंटन का इंतजार किया जा रहा है और भुगतान की कड़ी शुरू होगी। इसी बीच एक अच्छी अपडेट निकल के यह आ रही है कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत 8987 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और बिहार ने केंद्र सरकार के भेजा था 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एसएस मद में बिहार के लिए 8987 करोड़ रुपए की मंजूर किया है और नई दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। जल्द ही इस राशि से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लिखित रिपोर्ट शिक्षा विभाग को दिया जाएगा। बिहार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था जिसमें 1200 करोड़ रुपए कम स्वीकृति दी गई है। 1 अप्रैल को दिल्ली में पीएबी की बैठक हुई थी और मालूम हो कि कुल राशि में केंद्र सरकार का 60% और राज्य का हिस्सा 40% का होता है। नए वित्तीय वर्ष में राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा विद्यालयों की आधारभूत संरचना को विकसित करने पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। इसी के अनुसार इस मद में राशि की भी स्वीकृति हुई है जिसमें 2802 करोड़ रुपए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर खर्च होंगे। शेष कंप्यूटर लैब, शिक्षकों के वेतन भुगतान आदि के लिए लगभग दिए गए हैं। इस मद में 300 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति दी गई है वह आधारभूत संरचना से रिलेटिव दी गई है और अन्य राशि शिक्षकों के वेतन आदि मद के लिए स्वीकृत किए गए हैं। तो यह राशि मिलते ही वित्त विभाग पटना के द्वारा सभी जिले को आवंटन मार्च अप्रैल तक का भेज दिया जाएगा और इसके बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। कुल मिलाकर 15 अप्रैल तक सभी जिले को डिमांड के आधार पर राशि फिलहाल भेजे जाने की बात निकल के आ रही है। तो एसएस मद के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी अपडेट यह है कि राशि 15 अप्रैल तक आ जाएगी। जीओबी का राशि भी इसी वक्त जो है आने की संभावना बनी हुई है। बीपीएससी शिक्षक और नियमित और विशेष शिक्षकों के लिए कोषागार में राशि की आकलन करके डिमांड भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह में राशि सभी जिले को कोषागार को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद राज्यकर्मियों का जो वेतन भुगतान का प्रक्रिया है वह भी शुरू हो जाएगा। विशेष शिक्षकों के ऑन बोर्डिंग की बात करें तो सभी जिले में कल से प्रक्रिया अपनाई गई है और 120 घंटे का लक्ष्य यानी सोमवार तक का लक्ष्य रखा गया है कि सभी लोगों का एचआरएमएस पोर्टल पर मेंटेनेंस का काम कर दिया जाए और उनका एचआरएमएस पोर्टल पर ब्यौरा उपलब्ध कराते हुए भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर 15 अप्रैल तक मार्च तक के वेतन भुगतान की प्रक्रिया संपन्न होने की बात बताई जा रही है। जिनका जनवरी का भुगतान हुआ है उनका फरवरी का होगा, जिनका फरवरी का हो चुका है और जनवरी का नहीं हुआ है उनका दोनों होगा। और ऐसे भी बहुत से शिक्षक साथी विशिष्ट में हैं जिनका जनवरी फरवरी का नहीं हुआ है तो उन लोगों का जनवरी फरवरी साथ ही मार्च भी वेतन भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो फिलहाल 15 अप्रैल तक धीरज और धैर्य बनाए रखना है, उसके बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना जिला में पूर्व राशि था जिसके कारण भुगतान की व्यवस्थाएं कल की गई है और वहां से रिपोर्ट आया है कि पटना जिला में शिक्षक साथियों का बकाया भुगतान मार्च तक का किया गया है। कई जिलों में डीए एरियर का भी भुगतान का समाचार प्राप्त हो रहा है। तो जैसे ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आएंगे जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट वेतन भुगतान के लिए
चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।